नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि बेसिक लर्निंग सेंटर में सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट की जाएगी, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसको पहले क्लियर करेंगे। तो आज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे लोगो देख कर सब्सक्राइब करें। ये मेरे चैनल का लोगो है। आज का जो मेरा बेसिक लर्निंग में सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं मैथ का, वो आगे चलकर हम देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मैथ का सब्जेक्ट है, जीरो का आविष्कार किसने किया, हम इसी पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा और जान लेंगे जीरो क्या है, थोड़ा जीरो के विषय में जान लेंगे। तो जीरो का आविष्कार किसने किया, ये हम आगे लास्ट में देखेंगे। थोड़ा पहले हम जीरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जीरो के बारे में चर्चा करने के लिए हम जीरो की थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा जीरो क्या है पहले ये जान लेते हैं। जीरो एक गणितीय अंक है, ध्यान दीजिए, गणित का ये अंक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 9 तक जो नंबर्स हैं वो गणित के अंक है, वैसे जीरो भी गणित का एक अंक है, जिसे गणित की भाषा में जीरो लिखा जाता है। यह जीरो जो लिखा गया है, यह कैसे लिखा जाता है उसको दर्शाया गया। जीरो ऐसे लिखा जाता है, जिसे जिसे सामान्य भाषा में कहा जाए। अब जीरो को सामान्य भाषा में कहा जाए तो यह एक संख्या है। जीरो भी ये क्या है, संख्या। वैसे जीरो का कोई मान नहीं होता है। अगर बोले, सब लोग बोलते हैं अक्सर कि जीरो जो है, आप जीरो बटा सन्नाटा में है, यानी आपको कुछ हो नहीं आता है। तो जीरो से अगर तुलना किसी व्यक्ति से कर दिया जाए तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, शून्य का शून्य ही है। वो किसी सब्जेक्ट या किसी पार्टिकुलर लेसन में कमज़ोर पड़ रहा है, उसको कुछ नहीं आता, तो उसको बोलते हैं जीरो बटा सन्नाटा, या तुम जीरो के बराबर, यानी तुमको कुछ आता ही नहीं। तो सेम परिभाषा यहाँ भी यही काम कर रहा है। अगर जीरो का कोई मान नहीं होता लेकिन किसी संख्या में लग जाए तो उसका मान ज़रूर परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी परिवर्तित होता है, हमेशा परिवर्तित नहीं होता है। अगर जीरो किसी संख्या में लग जाता है तो हमेशा नहीं परिवर्तित करता है, लेकिन कभी कभी परिवर्तित करता है। पहला कंडीशन क्या है, अगर मैंने या किसी संख्या में मैं आगे जीरो लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, आगे। यदि किसी संख्या में आगे जीरो लगाएंगे तो ये देखिए ये आ रहा है। यदि जीरो किसी संख्या के आगे लगाया जाए तो संख्या परिवर्तित नहीं होती। 4 मैंने पहले लिखा था, उसके आगे जीरो लगा दिया, 4 जीरो जीरो 4 हो गया, कोई डिफरेंट नहीं आया। 78 के आगे अगर जीरो लगाएंगे तो 078 होगा, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं दोस्तों, तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 178 के आगे जीरो लगाएंगे तो क्या होगा। इन सब को पढ़ने से हमें अर्थात हमें यही पता चलता है, अगर हम किसी संख्या के आगे जीरो लगाएंगे तो वह संख्या परिवर्तन नहीं होगा, न तो उसका मान घटेगा और न ही बढ़ेगा। जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू आएगी, यानी जो संख्या रहेगी वही आएगा। अब नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के पीछे जीरो लगा दिया जाए। अब तो आगे लगा रहे थे पहले, अब तो पीछे लगाने की बात हो गई। तो अगर किसी संख्या में हम जीरो पीछे लगा देते तो वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, आगे लगा रहे तो कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा, लेकिन जैसे ही हम जीरो को किसी संख्या के पीछे लगाएं तो उसका क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने 1 के पीछे लगाया तो वह 10 हो गया, 10 गुना बढ़ गया। मैंने 1 के पीछे लगाया जीरो तो 10 हो गया, जबकि 1 और 10 के कंपेयर की जाए तो 1 से 10 गुना अधिक है। 47 लगाया तो 470 हो गया, 47 और 470 में 10 गुना का डिफरेंट है। इसी प्रकार हम 9 से 13 के पीछे जीरो लगा दिया तो 9130 हो गया। ठीक, अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। 1245 पीछे लगाएंगे क्या होगा, 4,89,520 पीछे लगाएंगे तो क्या होगा। यदि आप ऐसे ही जीरो किसी संख्या के पीछे जीरो लगाते रहेंगे तो संख्या हमेशा 10 गुना बढ़ती जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे जीरो का किसी संख्या के पीछे लगाने को संख्या 10 गुना ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। अब बात करें गणित के नियम से। गणित के नियम में 4 चीज़ें होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। किसी वास्तविक संख्या में अगर जीरो जोड़ोगे कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई संख्या प्राप्त नहीं होती, जो संख्या रहेगी वही प्राप्त होती।
14 में अगर 0 जोड़ दिए 14 आ गया। 74 में अगर 0 जोड़ोगे 74 आएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 185 प्लस 0 करेगा 185 होगा। 9638 प्लस 0 करेगा 9638 ही होगा। परिभाषा हमारा ये, किसी भी वास्तविक संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। यानी अगर किसी संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो कोई मान, उसका संख्या के मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो वैल्यू रहेगी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगी। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, 5 नंबर 6 नंबर, इसे आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी वास्तविक संख्या में 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होगी। -5 में से 0 घटाया -5 हुआ। 75 में से 0 घटाया 75 हुआ। -124 में से 0 घटाया -124 हुआ। 74,588 में से 0 घटाया 74,588 आया। इससे यही पता चल रहा है अगर हम किसी संख्या में 0 घटा रहे हैं तो कोई डिफरेंट नहीं है, अर्थात वही सेम टू सेम वैल्यू आ रही है। ये 7-8 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर आप घटा कर देखिए, जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर आगे चलते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या में 0 से गुणा करें। जो घटाना होगा गुणा की बात आ गई। किसी वास्तविक संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। यदि 0 को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो 0 ही प्राप्त होता है। तो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। अगर 7 गुणे 0 करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। 7 गुणे 0 गुणे 5 किए तब भी 0 प्राप्त होगा। अर्थात मैंने नीचे एक अंक और लिखा है 81 गुणे 0 तब भी 0 प्राप्त हुआ। और इतना बड़ा मैंने गुणा लिख दिया है 75, 78, 75, 85, 78, 778 गुणे 0 बीच में लगा दिया, बाकी मान क्या हो गया, सारा 0 हो गया। ध्यान दीजिए, कितना भी लंबा गुणा हो अगर बीच में कहीं 0 इंक्लूड हो गया, 0 अगर आ गया गुणा में, तो समझ लो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। 12 गुणे 0 करेंगे तो 12 में 0 गुणा के लिए 0 प्राप्त हो गया। तो 9-10 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, तो आप इसे जरूर करिए। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बारी आती है भाग की। यदि 0 का किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका मान जो होगा अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। इंग्लिश में बोले तो इन्फिनाइट होता है। 9 भागे 0 किया तो इन्फिनाइट अनंत प्राप्त हुआ। 47 भागे 0 किया तो अनंत प्राप्त हुआ। 896 भागे 0 किया तो अनंत प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, अगर सही बटाने वाला क्वेश्चन है, अगर भिन्न का क्वेश्चन है तो अंश हमेशा अंक रहेगा, हर जो हमेशा 0 रहेगा। तो हम भिन्न का जब सवाल बताएंगे तो इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, अंश क्या है, हर क्या है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो संख्या अनंत ही प्राप्त होगा। अब आगे आता है ये क्वेश्चन 11 नंबर, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया? ये मेरा सब्जेक्ट है और टॉपिक में इस पर अब चर्चा करेंगे। शून्य का आविष्कार, देखिए, शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में एक क्रांति जैसा है। जब शून्य का आविष्कार हुआ था, गणित के माहौल में एक क्रांति उत्पन्न हुआ, एक जोश उत्पन्न हो गया, शून्य आ गया, काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया, इसलिए इसे हम एक क्रांति जैसा समझते हैं। 0 की खोज, 0 का खोज यानी शून्य का खोज, श्रेष्ठ भारत के महान गणितज्ञ जो 0 की खोज किए थे भारत के गणितज्ञ थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे महान गणितज्ञ थे भारत के। इससे ये पता चलता है शून्य की खोज कहाँ हुई? भारत में हुई। किसके द्वारा हुई? आर्यभट्ट के माध्यम से हुआ। आर्यभट्ट गणितज्ञ आर्यभट्ट के माध्यम से हुआ। आर्यभट्ट ने भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आचार्य आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले 0 को 5वीं सदी में ही लॉन्च कर दिया था। 0 को उन्होंने 5वीं सदी में एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 5वीं सदी में उन्होंने 0 को एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आज पूरा विश्व इस बात पर राजी है, पूरा विश्व जो है इस बात को मानता है कि अगर शून्य की अनुपम देन है तो वो भी भारत का। शून्य का खोज करने वाले वैज्ञानिक कहाँ का है? वो है भारत का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।